एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं कॉमर्स का एक और नया लेसन प्लान में लेके आया हूँ। मैं सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स और टॉपिक है वेयर हाउस एंड फंक्शन ऑफ द वेयर हाउसेस। जो भंडार गृह होते हैं, क्या होते हैं और उसके कार्य। क्लास है 11th और ड्यूरेशन रहने वाली है हमारी 40 मिनट्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव को हम बनाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास? जनरल ऑब्जेक्टिव जब आप कॉमर्स लेसन प्लान को टीच करते हो तो ऑल अराउंड बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको ध्यान में रखते हैं हम क्या करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। कॉमर्स के जितने भी आपके लेसन प्लान हैं, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 बनाए हैं। आप अलग अलग कॉमर्स के लेसन प्लानों में जनरल ऑब्जेक्टिव को आप ऊपर नीचे करके आप लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो भी आप टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। आज हमारा जैसे कि टॉपिक है वेयर हाउसेस, तो वेयर हाउसेस को पढ़ाने के बाद बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे वो सब बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य रहने वाला है नॉलेज। छात्र भंडारण तथा भंडार गृह के अर्थ को समझकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। दूसरा, नॉलेज के अंदर हम बच्चों को ज्ञान देंगे। छात्र भंडार गृह को जानकर उनके कार्यों की पहचान कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चों को हम ज्ञान दे देंगे तो नेक्स्ट है वो अपनी समझ विकसित कर पाएंगे भंडार गृह के बारे में। छात्र भंडार गृह के सभी कार्यों के बीच भेद कर सकते हैं। छात्र भंडार गृह के सभी कार्यों को अच्छे से समझकर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, ठीक है, अनुप्रयोग। अब बच्चे भंडार गृह के बारे में नॉलेज गेन की है और अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित कर लिया है। अब जो भी बच्चों ने भंडार गृह के बारे में ज्ञान और उसका प्रयोग किया है उसको कैसे, यानी कि अपने डेली लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो किस में आएगा आपके पास? एप्लीकेशन में। छात्र कच्चे माल का संग्रह तथा तैयार माल के संग्रह के ऊपर तर्क दे सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र भंडार गृह के द्वारा जोखिम कम करना तथा वित्तीय सहायता पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में फोर्थ स्किल। छात्र सभी छात्र भंडार गृह की उपयोगिताओं को जानकर उनके कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। छात्र भंडार गृह के सभी कार्यों का सही प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स हमारी क्या क्या रहने वाली हैं? जैसे कि चाक है, श्यामपट्ट है, संकेतक है, झाड़न है और चार्ट है। नेक्स्ट है हमारा पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग के अंदर पूर्व ज्ञान कि बच्चे जो टॉपिक आज हम टीच करना चाहते हैं क्लास के अंदर उससे रिलेटेड पूर्व ज्ञान कितना रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे का छोटा सा हम पीके टेस्टिंग ले लेते हैं। ये 1 या 2 मिनट का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे क्लास में जाओगे तो सुप्रभात बच्चों, तो बच्चे क्या कहेंगे, सुप्रभात सर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपने जैसे पूछा, बच्चों आप सभी कहाँ पर रहते हैं? तो बच्चे कहेंगे भारत में। भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे कहेंगे पशुपालन है, कोई कहेगा कृषि है, तो आपको कृषि लगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आप बढ़ रहे हो आप, और बच्चों को भी उसी तरफ मोड़ना है आपको। आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया, जैसे कि जो फसल होती है किसान उसका क्या करते हैं? अब बच्चे कहेंगे कि कोई कहेगा कि घर में रख लेते हैं, कोई कहेगा बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो भी सफिशेंट उत्तर लिखा आपने यहाँ पर लिख दिया, बाजार में बेच देते हैं। जो बाकी बचता है किसान क्या करते हैं? जो फसल का बाकी बचता है उसको क्या करते हैं? उसे अपने पास रख लेते हैं। किसान द्वारा अधिक मात्रा में पैदा हुए अनाज या फसल को अपने पास रखना क्या कहलाता है? तो बच्चे क्या है कि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इट मीन्स आपका क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और देन जैसे आपका प्रॉब्लमेटिक कोई पर्सन हो गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो भी अनाउंस करोगे आप, ठीक है। जैसे कि आपका जो टॉपिक है उसको आप अनाउंस करोगे, बच्चों आज हम भंडार गृह तथा भंडार गृह के कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे ही आप अपने टॉपिक को आप अनाउंस करोगे देन आप क्या है कि क्लास के अंदर टीचिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट, आप किन किन पॉइंटों को आप एक्सप्लेन करोगे? पीपल टीचर एक्टिविटी कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेन करेगा? और नेक्स्ट है आपके पास
चाक बोर्ड वर्क। तो चाक बोर्ड वर्क पे क्या क्या वर्क होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, भंडार गृह के अर्थ को आपने क्या किया, ये हमारा टॉपिक है, इसको आप बताओगे। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया। तो सभी छात्र क्या करेंगे, सुन रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, चाक बोर्ड वर्क हो जाएगा। ठीक है। देन दूसरा आपने पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया, भंडार गृह के कार्य। तो भंडार गृह के कार्य सबसे पहले फर्स्ट आपने एक्सप्लेन किया। तो सभी छात्र क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने जोखिम कम करना, इसको आपने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर आपने एक छोटी सी पिक्चर भी बना दी, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे समझाने के लिए, बच्चों के लिए। तीसरा आपने क्या है, कच्चे माल का संग्रह, इसको आपने टीचिंग पॉइंट में आपने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट है फोर्थ, तैयार माल का संग्रह। इन दोनों पॉइंटों को आपने एक्सप्लेन किया क्लास के अंदर। सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, ठीक है, और ये हमारा चाक बोर्ड वर्क हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा मांग और पूर्ति में संतुलन, ये आपने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है, जो भी आप क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की तरफ देख रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपने पॉइंट आपने वित्तीय सहायता, और इसको आपने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है पैकिंग एंड वर्गीकरण, इसको आपने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या कि सभी छात्र क्या ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और ये मैंने छोटा सा मिनीचर बनाया, ठीक है, इस टाइप का आप मिनीचर बना सकते हो आप लेसन प्लान की डायरी के अंदर। और लास्ट में आपको क्या करने होते हैं, आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आप बच्चों के, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है क्लास के अंदर, उससे रिलेटेड ही आपको क्या है कि 1 या 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आप, ठीक है, आफ्टर द टॉपिक। जब आपका टॉपिक फिनिश हो जाए तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी बच्चे आपने पढ़ाया है, तो आपको क्या है कि आप कितना आप अपने ऑब्जेक्टिव में आप कितना पढ़ाने में आप सक्सेसफुल रहे हो। अगर बच्चे उसका आंसर दे पा रहे हैं तो इट मीन्स आपने जो भी पढ़ाया बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो फर्स्ट आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा बच्चों बताइए कि भंडार गृह एक व्यवसाय के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे कि भंडार गृह तैयार माल और कच्चे माल का संग्रह करता है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया भंडार गृह का कोई एक कार्य बताइए। बच्चे ने आंसर दिया वित्तीय सहायता करना भी है भंडार गृह का, ठीक है। तो ठीक है, इट मीन्स बच्चे अगर आंसर दे पा रहे हैं तो इट मीन्स आपने क्या है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने क्लास के अंदर अपने टॉपिक को आपने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिकैप्चुलेशन में जो भी आज आपने टॉपिक को पढ़ा है उसको दोबारा से रिकैप करना, बच्चों को बताना कि आज हमने क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट है, आज हमने जाना कि भंडार गृह में हम तैयार तथा कच्चा माल को एकत्रित करके रखते हैं। हमने भंडार गृह के अर्थ और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट है आपके पास इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे। जो ये क्वेश्चन होंगे आपके पास, जो भी आपका टॉपिक है आज आपका टॉपिक भंडार गृह है, तो भंडार गृह से रिलेटेड ही आपके क्या बनने चाहिए, आपके क्वेश्चन आप बच्चों से पूछोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास होम असाइनमेंट में देखिए कोई भी चार्ट वगैरह मॉडल वगैरह दे सकते हो आप, या 1 या 2 क्वेश्चन दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, थैंक यू।